बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। लाइक सतक़ीम व इज़्ज़ाज़ मोहतरम प्यारे अज़ीज़ भाइयों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब नमाज़ जुम्मा अदा करने के लिए हाज़िर हैं। दुआ है खालिक़ कायनात बसत का हुज़ूर साहिब औलाद हम सब का हाज़िर होना, मिल बैठना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम रमज़ान करीम की इन हसीन सातों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, रियाज़त और अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा सबक पिछले सबक के साथ ही पैवस्ता है। मौजू चल रहा था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 3 पसंदीदा चीज़ें। तो सरकारी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब देखा कि अल्लाह के नबी ने भी अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों का जिक्र किया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों का जिक्र किया है, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने भी 3 पसंदीदा चीज़ों का तज़किरा किया है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 3 पसंदीदा चीज़ों का जिक्र किया है। तो हज़रत अली अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी भी 3 ही पसंदीदा चीज़ें हैं, मुझे भी 3 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। आपने इरशाद फरमाया, बोलो वो कौन सी पसंदीदा चीज़ें हैं? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहली पसंदीदा चीज़ ये है अल खिदमतु लित्तैफ, कि मेहमान की खिदमत करना ये मुझे बड़ा पसंद है। सरकारी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की 3 पसंदीदा चीज़ों में से पहली पसंदीदा चीज़ कि मेहमान की खिदमत करना ये मुझे बड़ा पसंद है। अब मेहमान की खिदमत करना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को क्यों ज़्यादा पसंद है? उसकी वजह यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले अंबिया और सुलहा की आदतों में से एक आदत यह है कि वो मेहमान की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाले होते हैं। तो सरकारी सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के तरीके पे चलते हुए, सालेहीन के नक्शे कदम पे चलते हुए
अपनी पसंद का इजहार इसीलिए किया कि अल्लाह के नबी, मुझे जो चीज पसंद है वो वही है जो खुदा को भी पसंद है और खुदा के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी पसंद है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के मुतअद्दिद मकामात पर मेहमान नवाजी का बड़ा तज़किरा किया गया है। बिलखुसूस मेहमान नवाजी के तज़किरों में सरकार सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मेहमान नवाजी का तज़किरा सूरत हूद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा, के आने वाले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने आकर सलाम कहा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन आने वालों के सलाम का जवाब दिया। अल्लाह करीम ने फरमाया क़ाल सलामुन, सलाम का जवाब दिया। और अगला काम क्या किया, फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज, जल्दी से जाकर उन मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए एक गाय का बछड़ा भून के ले आए। सरकार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जियाफत की थी, जो मेहमान की खिदमत की थी, तो उस मेहमान की खिदमत का यहां पर देखिएगा अल्लाह ताला किस हसीन अंदाज में तज़किरा करता है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आने वाले कौन हैं, उनको पहचाना नहीं है, इनके साथ मेरा ताल्लुक क्या है, इस बात को नहीं जाना, सिर्फ ये देखा कि ये चल के मेरे पास आए हैं, लिहाजा अब मेरा हक बनता है मैं इनकी मेहमान नवाजी ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकूं। और फिर आज के अगर हम दौर में देखें तो आज अल्लाह का शुक्र है, रिज्क की फरावानी है, लेकिन फिर भी बंदों को देखा कि वो मेहमान की इज्जत करते हुए, मेहमान की तकरीम करते हुए वो जरा थोड़ा सा कंजूसी का मुजाहरा कर जाते हैं। लेकिन यहां देखना सरकार इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का तरीका कि मेहमान आए हैं तो मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी हाजत क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक क्या है, बस ये देखा कि ये मेरे मेहमान बन के आए हैं। तो फिर उनकी खिदमत के लिए क्या पेश किया, गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा, उसको ज़बा किया, फिर उसको शोरबे वाला नहीं, बिइज्लिन हनीज, भुना हुआ, यानी उसको रोस्ट करके अच्छा तरीके से वो पेश खिदमत कर दिया कि मेहमान जी भर के इस गोश्त को तनावुल कर सके। तो जब उनके सामने लाया गया तो फरिश्तों ने हाथ, वो मेहमानों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम तो नहीं खाएंगे। कहा मैं तुम्हारे लिए बछड़ा भून के लाया हूं, तुम कहते हो हम नहीं खाएंगे। कहा हम तो बशरी लिबादे में फरिश्ते चल के आपके पास आए। फरिश्ते तो खाते ही नहीं है, फरिश्तों की तो खुराक ही ये नहीं है, फरिश्तों की तो खुराक अल्लाह का जिक्र है, बस हम तो ये चीजें नहीं खाते। तो यहां अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अली और हसीन वसफ को बड़े हसीन पैराए के अंदर जिक्र किया कि उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए, मेहमान की खिदमत के लिए भुना हुआ बछड़ा पेश खिदमत किया है। इमाम कुर्तुबी ने लिखा, इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पहले मेहमान नवाज है। अब पहले मेहमान नवाज का मतलब क्या है, क्या सबसे पहले मेहमान नवाजी इन्होंने की है? बाज ने कहा कि हां, सबसे पहली मेहमान नवाजी की ही इन्होंने है, जबकि बाज ने कहा सबसे पहली मेहमान नवाजी नहीं, इनसे पहले भी मेहमान नवाज लोग थे, लेकिन ऐसा तरीका इन्होंने इजाद किया कि लोग मेहमान की हैसियत से मेजबान का घर तलाश करते हैं। इब्राहीम ऐसे मेजबान थे, ये खाना खाने से पहले मेहमान तलाश किया करते थे। उस वक्त तक खाना तनावुल नहीं करते थे जब तक इनको कोई मेहमान ना मिल जाता। एक दिन खाना खाने के लिए बैठना था,
तो मेहमान देखने के लिए बाहर तशरीफ लेके कोई एक आदमी मिला, उसको फरमाया आओ मियाँ बैठ के खाना खाते, और खाना खिलाने के लिए दस्तरखान पे बिठा लिया। कहा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा मैं तो नहीं जानता कौन है बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह कौन है मैं तो नहीं जानता। इब्राहिम पाक ने फरमाया उठ जाइए मेरे दस्तरखान से, आपका हक नहीं है मेरे दस्तरखान से खाना खाना। वो बंदा चला गया। खालिक़े कायनात ने फरमाया प्यारे इब्राहिम ये देखना तूने उसको अपने दस्तरखान से उठा दिया है, 30 साल हो गए ये मेरे नाम से भी वाकिफ नहीं है, ये बुतों के सामने सजदा रेज होता है, लेकिन 30 सालों में एक दिन भी मैंने इसका रिज्क बंद नहीं किया। यार देखिए आज थोड़ी सी हमारी नाराजगी हो जाए भाई के साथ, बहन के साथ, ददियाली रिश्तों से, ननियाली रिश्तों से, सबसे पहले हम कहते हैं बस हमारी खुशियां गमियां खत्म, दावत की है, जियाफत की है, खत्म दुरूद दिलाया है, बच्चे बच्ची की शादी की है, ना हम गए हैं ना वो बुलाया गया, हालांकि वो मुसलमान है। खालिक़े कायनात ने फरमाया प्यारे खलील हमने तो 30 सालों से इसका शिर्क देखा है, रोटी बंद नहीं की, और तेरे सामने एक दिन इसने नाम नहीं लिया, तूने इसको अपने दस्तरखान से उठा दिया, जाइए दोबारा उसको तलाश करके लाइए। इब्राहिम पाक गए, जाके उस बंदे को तलाश किया, कहा आइए दोबारा से बैठ के खाना खाइए। उसने कहा अब तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे उठाया दस्तरखान से, किस मुंह से पलट के आऊं। उसने कहा मेहरबानी करें आप तशरीफ ले आए। कहा अच्छा चलो मैं जाता हूं, पहले हकीकत बताओ मसला क्या है। इब्राहिम पाक ने कहा मेरी आदत है मैं हमेशा किसी के साथ खाना खाता हूं, तन्हा बैठ के खाना नहीं खाता, मैं तुझे लेने के लिए आया था और मैं तलाश करके तुझे लेके गया था, लेकिन मैं ये खाना अल्लाह की रजा के लिए खिलाता हूं, लेकिन जब तूने अल्लाह का नाम लेने से इनकार कर दिया तो मैंने सोचा रिस्क भी रब के नाम पे देना है और दूं भी उसके दुश्मनों को। रब का रिस्क है उसके नाम पे देना है, उसके दुश्मनों को क्यों दूं। का ये सोच के मैंने उठा दिया, मगर मेरा खालिक मेरा मालिक रब मुझसे पूछता है इब्राहिम 30 सालों से शिर्क मेरे साथ करता था, दुश्मनी मेरे साथ करता था और मेरे मुकाबले में बुतों को सजदा रेजी करता था, मैं 30 सालों से रिस्क देता रहा, तेरे दस्तरखान पे आज आया था तूने उठा दिया। का बस इसलिए मैं तुझे लेने के लिए आया। तो उस मेहमान का जुमला सुनिए, इमाम कुर्तुबी बयान करते हैं, उसने कहा इब्राहिम तू भी सच्चा है और तेरा खुदा भी सच्चा है, आप मुझे कलमा पढ़ाइए मुसलमान कीजिए। तो सरकार सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इनकी आते मुबारक थी, कभी तन्हा खाना नहीं खाते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम तो इब्राहिम पाक के अल्लाह करीम ने पूछा इब्राहिम अगर कोई तेरी ख्वाहिश है कि मैं तुझे अता करूं, अर्ज की मौला करम फरमा दे, कोई एक नेमत मुझे अता कर दे, मलकियत तेरी है अता मुझे कर दे, क़यामत तक मखलूके खुदा खाती रहे और मेहमान नवाजी मेरी तरफ से होती रहे। अल्लाह करीम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमक तोहफे में दे दिया। ये जो नमक है, साल्ट है, ये मखलूक अल्लाह की है, पैदा करदा अल्लाह की है, मगर रब ने तोहफे में इब्राहिम पाक को दे दिया। फरमाया जब तक मखलूक नमक खाएगी तो कहा इब्राहिम वो तेरे दस्तरखान की नेमतें खाएगी। अब मुझे बताइए कौन सा दस्तरखान है जिसपे नमक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अब तो मीठा भी बनाया जाए तो उसमें भी नमक डाला जाता है, उसका भी एक टेस्ट बनाने के लिए नमक डाला जाता है। तो ये समझना कि शायद मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, मियां मेहमान की मेहमान नवाजी से रिस्क कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क अता करता है कि जिसका शायद बंदे को कभी गुमान भी नहीं होता। इसलिए रसूल जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेहमान जब आता है तो वो अपना रिस्क साथ लेके आता है, मत समझिए कि उसने मेरा खाया है। पुराने बुजुर्ग एक जुमला कहा करते थे, मियां तेरा शुक्र है तू आके खा गया है, कहीं उठा के हमें तेरे पीछे नहीं लाना पड़ा। लेकिन आज मेहमान को देख के वो जमीन पे सलवटें पड़ जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, पता चल जाए फलाने के घर मेहमान आया, हमारे घर भी आ जाएगा, फोन बंद हो जाते हैं, बड़े तरीके के साथ जनाब वाला बाहर से ताला लगवा दिया जाता है, पता चले घर में कोई नहीं है।
क्यों कि जनाब वाला आएगा तो खर्च करना पड़ेगा। अब मेरे आका की हदीस सुनिए, हुजूर ने फरमाया मेहमान की मेहमान नवाजी करो, अगरचे तुम्हें उसके लिए उधार ही क्यों ना उठाना पड़े। का उधार लेकर भी अगर मेहमान की खिदमत करना पड़े तो करो, इसलिए कि मेहमान खुद नहीं आया बल्कि रब ने उसको खुद तुम्हारे दरवाजे पे भेजा है। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जब वो आता है तो अपना रिस्क लेके आता है, और फरमाया जब वो जाता है तो तन्हा नहीं जाता, फरमाया तुम्हारे घर की बीमारियां अपने साथ लेके जाता है। जब वो मेहमान तुम्हारे घर से निकलता है तो बीमारियां साथ निकल जाती हैं, परेशानियां, दुख, तकलीफ, मसाइब, आलाम साथ निकल जाते हैं। और फिर देखिए हुजूर जाने जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मेहमान नवाजी की एक बहुत बड़ी फजीलत यह है, जो बंदा मेहमान की खिदमत करता है, कल बरोज़े क़यामत जब सारे लोग अपने पसीने में गर्क होंगे तो अल्लाह ताला मेहमान नवाजी करने वाले को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। हर किसी को छप्पर के नीचे जगह मिल जाए, धूप में किसी पौधे और दरख्त के नीचे दोपहर गुजारने का मौका मिल जाए तो बंदा कहता है बड़ी मेहरबानी की है, बड़ा एहसान किया है। और मैदान महशर है, लोग अपने पसीनों में गर्क होंगे, मगर मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, मेहमान नवाज को अल्लाह ये इज्जत देगा कि उनको अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमा देगा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला औलाद आदम से एक सवाल करेगा, और वो सवाल सुनिए जरा, उसका तवज्जो के साथ जवाब भी सुनिएगा। क्या इरशाद फरमाएगा? अल्लाह करीम पूछेगा, ए औलाद आदम, मैं बीमार हुआ था, तू मेरी बीमार कुर्सी के लिए नहीं आया। मैं बीमार हुआ था, तू मेरा पता लेने नहीं आया। इब्ने आदम कहेगा, औलाद आदम का फर्द कहेगा, अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो बीमार होने से ही पाक है, कहां तेरा बीमार होना और कहां मेरा तेरी बीमार कुर्सी के लिए आना, ये तो वैसे मुहाल है। अल्लाह ये कैसे मुमकिन है? तो खालिक की कायनात अपने उस बंदे से कहेगा, तेरे इल्म में नहीं था कि फुला बंदा बीमार था? मौला मुझे पता था, और मैं अगर तू उसकी बीमार कुर्सी के लिए आता तो मुझे तू उस बीमार के पास पाता। अब इस हदीस की शरह बयान करते हुए शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मोहतसिर रहमा फरमाते हैं, फरमाया इसका मतलब यह है कि बीमार की दुआ को रब रद्द नहीं करता। क्यों नहीं रद्द करता? इसलिए कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उस बीमार के पास हुआ करता है। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला औलाद आदम से दूसरा सवाल करेगा, मैंने तुझसे रोटी मांगी थी, तूने मेरी दावत ही नहीं की, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। अल्लाह करीम सवाल करेगा अपने बंदे से, मैंने तुझसे रोटी मांगी थी, तूने मुझे दी नहीं है। बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का पालनहार तो तू है, तूने कैसे मुझसे मांगा और मैं कैसे तुझे दे सकता था? अल्लाह मैं तो खुद तेरे दर का सवाली, तेरे दर का भिखारी। तो खल्क़ कायनात इरशाद फरमाएगा अपने बंदे से कि फुला मौके पे फुला मेरे बंदे ने तुझसे रोटी मांगी थी। जी मौला मुझसे मांगी थी। आपने फरमाया, अगर तू उस मेरे मांगने वाले बंदे को रोटी अता कर देता तो फरमाया आज उसका अजर तू अपने रब के पास ऐसे पाता कि जैसे वो रिस्क तूने अपने रब के हुक्म पेश किया। और इसी तरह हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह करीम अपनी शान के साथ सवाल करेगा, ऐ बंदे मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने पानी नहीं दिया। बंदा अर्ज करेगा, मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू मुझसे पानी कैसे मांगे, मैं तुझे पानी कैसे अता करूं? तो कहा फला मौके पे पीने के लिए मेरे बंदे ने तुझसे पानी मांगा था, तूने अता नहीं किया। कहा अगर तू उस वक्त में उस मांगने वाले बंदे को पानी दे देता तो कहा वो पानी का अजर अपने रब के पास ऐसे पाता कि जिस तरह वो पानी तूने अपने रब के हुजूर पेश किया। वकार इस हदीस पाक का जरा मफहूम समझिए कितना जामे है कि अगर कोई बीमार है तो बीमार कुर्सी के लिए जाना कितना बड़ा अजर रखता है। अगर कोई सवाली सवाल करता है, वो खाना मांगता है या पानी का घूंट, तो फिर उससे एराज मत कीजिए।
और आजकल ये भी एक बड़ा मसला है, हम देख रहे हैं कि एक तो मांगने वाले वो लोग सामने आ गए कि जो मांगने को अपना मजदूरी समझते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हकदार लोगों का हक तलफ हो रहा है। उसका भी इस्लाम ने एक आइडिया तरीका दिया है। फरमाया पैसा दे के उसका दिल तोड़ा ना करो, अगर तुम मुनासिब समझते हो नहीं देना चाहिए उसको, तो फरमाया अच्छा जुमला कह के उसको अपने दरवाजे से रुखसत कर दिया करो। कौल मारूफ, खुदा तेरा भला करे, कोई ऐसा जुमला कहो उसको दरवाजे से फेर दो, लेकिन ऐसा ना करो कि 10 रुपए भी दे दो, 50 रुपए भी दे दो और ऊपर से कहो अच्छा भला है कमा नहीं सकता। का ऐसा जुमला ना कहना जिससे उस मजदूर का दिल टूटे। लेकिन दूसरी तरफ एक अहम पॉइंट जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि हमारे यहां अगर हम अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के नाम पे किसी को देते हैं ना, तो हम वो चीज देते हैं जो बिल्कुल खसीस होती है, घटिया चीज होती है। जबकि ये तो देखिए यार, वो मांगने वाला मांग किसके नाम पे रहा है। हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो पीर पठान के नाम से मशहूर है, उनके दरवाजे पे एक बंदा आया जो प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था। उसने आके सवाल किया, हुजूर कोई नसीहत कर दें। आपने फरमाया जब अपने रब को कोई चीज देनी हो ना, अगर अपने से आला चीज ना दे सको तो अपने से अदना भी ना देना। जब रब को चीज देनी हो तो आला देना, अगर आला ना दे सको तो अदना भी ना देना। वो प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हुए। तो मैं तो समझता था ये बहुत बड़ा आलिम है और बहुत बड़ा फकीह और शेख है, बहुत आला नसीहत करेगा। ये क्या नसीहत हुई कि कोई बंदा रब को भी घटिया चीज देता है। खैर वो मेहमान जाने लगा तो हजरत पीर पठान ने कहा मियां जाइए ना, रात यहां ठहर लीजिए, सुबह चले जाना। कहा जी ठीक है हुजूर। आस्थाने पे रात गुजर गई, सुबह नाश्ता लग गया, नाश्ता आ गया। नाश्ता 2 तरह का है, बिल्कुल ताजा फ्रेश खाना भी है जिसके अंदर पराठे, अंडा, मक्खन, जो भी उस वक्त के हालात है, और उसके साथ साथ वो रात वाला लंगर का खाना भी है, वही पतली दाल और साथ में खुश्क रोटी। दोनों तरह का खाना सामने है। इधर खाना सामने आया, उधर दरवाजे पे भिखारी आके सदा लगाता है, खुदा के नाम पे कोई चीज दे दो, खुदा के नाम पे कोई चीज दे दो। प्रोफेसर साहब ने क्या किया, वो जो रात की दाल और खुश्क रोटी थी उठाई, उस गदागर के स्कूल के में डाल के कहा खुदा तेरा भला करे मियां ले जा। वो जो ताजा नाश्ता था वो खुद तनावुल कर लिया, हाथ साफ किए, हुजूर पीर पठान की बारगाह में आया। चलो इसने नसीहत तो कोई नहीं मुझे की, नाश्ता तो अच्छा करवाया है, जाता जाता सलाम कर जाता हूं। जब सलाम करने लगा ना तो हुजूर पीर पठान ने कहा ओ मियां को रात वाली नसीहत याद है कि अगर अपने रब को दो ना, अपने से आला देना, आला ना दे सको तो अदना भी ना देना। अपने आप से अपने रब को अफजल समझना, आला समझना, ज्यादा बेहतर का हकदार समझना। वो उलझ पड़ा पीर साहब से। उसने कहा ये कैसी बात करते हो, अजीब सी बात है कि कोई बंदा जो रब का कलमा पढ़ने वाला हो वो अपने रब को कोई अदना चीज दे सकता है, आला ही देगा। ये कैसे आपने नसीहत की है, इस नसीहत का मतलब क्या है? तो हुजूर पीर पठान ने फरमाया कि मियां इसका मतलब यही है जो अभी आपने करके दिखाया। का क्या किया है? कहा जब दस्तरखान तेरा आया था, नाश्ते का ताजा खाना भी था और रात वाला लंगर का खाना भी था, वो मांगने वाले ने खुदा के नाम पे मांगा था, का हक तो ये बनता था ताजा उसको देता, रात वाला लंगर खुद तनावुल करता। कहा चलो आला नहीं समझता था, बराबर ही समझ लेता, आधा ताजा दे देता, आधा रात वाला दे देता। जबकि तूने तो बराबर भी नहीं समझा। कहा आला जो अब का ताजा है वो खुद तनावुल किया और रात वाला बासी उठा के तूने फकीर गदागर को दिया। इसका मतलब यह है कि तूने अपने रब को अपने से आला तो क्या, तूने तो अपने बराबर भी नहीं जाना। जब भी मेहमान की खिदमत की जाए, जब भी मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए, तो उसमें अदना चीज नहीं, उसमें जो आला से आला चीज, अच्छी से अच्छी चीज है, वो उस मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए पेश की जाए। बात है सरकार सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। आपने क्या फरमाया? आज की हुजूर मेरी पहली पसंद यह है अल खिदमतो
लिद्दाइफ, मेहमान की मेहमान नवाजी करूं, मेहमान की खिदमत गुजारी करूं, हुजूर बस मुझे ये पसंद है। सरकारी सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम मस्जिद की चटाई पे बैठे हुए रो रहे थे। किसी सहाबी ने आके सवाल कर लिया, अली पाक से क्यों रोते हो, रोने की वजह क्या है, सबब क्या है? मियां वो दौर कितना अच्छा था, कोई रोता था तो कोई आकर पूछता तो था। आज रोने वाले को रुलाया जाता है, उसके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं। अली पाक रो रहे हैं, आने वाले ने पूछा क्यों रोते हो? कहा 7 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, मेरे दस्तरखान से किसी मेहमान ने खाना नहीं खाया, इस वजह से रोता हूं कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। सरकारी अली मुर्तजा फरमाते हैं 7 दिन बीत गए, मेरे दस्तरखान से किसी ने खाना नहीं खाया, तब डर लगता है इस बात से, खौफ है इस बात का कि कहीं मेरा खुदा मुझसे नाराज तो नहीं हो गया कि 7 दिन हो गए मेरे दरवाजे पे कोई मेहमान ही नहीं आया। यारो हम भी अपने गिरबानों में झांक के देखें कि अगर कई महीने के बाद भी हमारे घर में मेहमान आ जाए तो हमें ताप चढ़ जाता है, हमारा मिजाज खराब हो जाता है, हम इधर उधर जो है ना वो बर्तनों में ठोकरे मारते फिरते हैं, क्यों हमारे घर में मेहमान आ गया। सरकार सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम सिर्फ लफ्जों की हद तक मेहमान नवाज नहीं, बल्कि हकीकत के अंदर अमली तौर पे बेहतरीन मेहमान नवाज थे। बुखारी शरीफ पढ़ के देखना, हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने का वाकया बड़ी तफसील से इमाम बुखारी ने लिखा है। अबू जर गिफारी खुद बयान करते हैं, कहा मुझे पता चला कि मक्के के अंदर एक नबी आया। अबू जर गिफारी पहले कज़्ज़ाब थे, चोर थे, डाकू थे, लेकिन जब रब तआला ने हदायत देनी हो तो फिर ऐसे लोगों को दीन की तरफ ले आता है। पता चला मक्के के अंदर नबी जलवागर हुआ, अपने भाई छोटे जिनका नाम उनैस था, कहा उनैस सवारी ले जाओ, मक्के जाके पता करो कि नबी आया है, उसके हाल अहवाल जानो, फिर आके मुझे बताओ। उनैस मक्का में पहुंच गए, जहां आकर लोगों से हाल अहवाल लिया और जाके अपने भाई को बताया कि वो ये उनका नाम है, ये उनके बाप का नाम है, ये उनके औसाफ है, ये उनकी तालीमात है। अबू जर गिफारी कहते हैं मैं मुतमईन ना हुआ, मैंने कहा चलो मैं खुद जाके तसल्ली करके आता हूं। सवारी ली, मक्का मुकरमा पहुंच गए, शाम का वक्त है, मक्के के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया है, कोई बंदा किसी से कलाम नहीं करता। और यह जमाना शेब अबी तालिब का जमाना चल रहा था, जब कुरैश मक्का ने नबी पाक से सोशल बाइकाट किया हुआ था। सन्नाटा है, कोई किसी से कलाम नहीं कर रहा। अब मैं तो वैसे परदेसी था मक्के के अंदर, मैं आके आबे जमजम के कुएं के पास बैठ गया, जो पास था वो खा लिया, रात बसर हो गई, अगला दिन गुजर गया। अगला दिन शाम को मैं बैठा हुआ था, एक बंदा आया, उसने मुझसे आके पूछा कि मैंने कल भी देखा था तू यहां बैठा था, आज भी यहां बैठा है, मेहमान है? अबू जर गिफारी कहते हैं मैंने कहा हां मैं मेहमान हूं। उसने कहा इधर तेरा रिश्तेदार कोई नहीं मक्के में? कहा कोई नहीं है। कहा आइए, फिर मैं आपकी मेहमान नवाजी भी करता हूं और आज की रात मैं आपको अपने घर में राहत के लिए बिस्तर भी अता करता हूं। अबू जर गिफारी कहते हैं मैं उस बंदे के साथ हो लिया। कहा उस बंदे ने मेरे साथ कोई बात नहीं की, मैंने उस बंदे के साथ बात कोई नहीं की। कमरा खुल गया, मैं बैठ गया, खाना आ गया, मैंने खा लिया, रात बसर हो गई। सुबह को मैंने अपना मशकीजा उठाया, तोशादार उठाया, मक्के में आ गया। दिन सारा फिर बीत गया। अगले दिन शाम हुई, वही बंदा फिर आ गया। उसने कहा अभी गए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी रहने का इरादा किया है। उसने कहा आइए फिर तशरीफ ले आइए, आपकी मेहमान नवाजी के फराइज हम सर अंजाम दें। दोबारा वही शख्स अपने घर ले आया, खाना पीना जो भी महाजर था पेश किया और रात को बिस्तर भी दिया। रात बसर हो गई, सुबह में उठा, फिर आके कुएं के पास बैठ गया। तीसरे दिन शाम को वही बंदा फिर आ गया, बुखारी के हदीस पर रहा हूं। उसने कहा आइए तशरीफ ले आइए, खाना आपके इंतजार में है। हजूर यहां हमारे खून के रिश्ते होते हैं और हम आंखें फेर के चले जाते हैं, और यहां जानते भी नहीं है ये कौन है, और ये भी नहीं देखा कि मुसलमान है या काफिर, ये भी नहीं देखा कि हमारे हालात कैसे हैं। उठाया, मेहमान को लिया, घर तशरीफ ले गए, खाना खिलाया,
हाँ आराम कीजिए। मेहमान ने पूछा, अबू ज़र गिफारी कहते हैं मैंने पूछा, वह यार तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, 3 दिन हो गए, खाना भी खिला रहा है, बिस्तर भी अता कर रहा है, जरा ये तो बता तू है कौन? ये मेहमान पूछ रहा है तू है कौन? तो अगला जो बंदा था ना, उसने कहा हमें इससे गर्ज नहीं है कि आने वाला कौन है, आने वाला किस गरज से आया है, का बस हमें तो यही तालीम दी गई है कि मेहमान को देख के घर का दरवाजा बंद न किया जाए, बल्कि घर का दरवाजा मेहमान के लिए खोल के रखा जाए। का बस हमें तो यही हुक्म है, मेहमान की मेहमान नवाजी का हुक्म है। अबू ज़र गिफारी कहते मैंने पूछा कि वो किसने हुक्म दिया, तुझे हुक्म देने वाला कौन है? तो उस अबू ज़र गिफारी कहते उसने आगे से कहा, मुझे हुक्म देने वाला मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा। मैंने पूछा बताइए फिर आप कौन हैं? कहा मैं उनका भाई अलीउल मुर्तजा। हुजूर तवज्जो कीजिएगा जरा इस हदीस के मतन की तरफ। शेब अबी तालिब का जमाना कितना दुश्वार तरीन जमाना है नबी पाक की सीरत में। कुरैश मक्का ने सोशल बाइकॉट कर रखा है, ताल्लुकात महदूद कर रखे हैं, वसाइल की परेशानियां हैं, आने जाने पे पाबंदियां लगी हैं, मगर उसके बावजूद आने जाने पे पाबंदियां हैं, मेहमान खाने का दरवाजा फिर भी खुला है। और मेहमान नवाजी करने का किरदार कौन अदा कर रहा है? और ये भारी जिम्मेदारी निभाने के अंदर अपनी जिम्मेदारी हजरत अलीउल मुर्तजा निभा रहे हैं। अबू ज़र गिफारी कहते हैं मैंने कहा अगर यही बात है तो फिर मुझे अपने नबी से मिलाएगा नहीं? कहा वो यहां नहीं है, वो एक महफूज जगह पे है, मेरे साथ चलिएगा सुबह, और बड़े एहतियात से चलना। अगर कोई हमें देख लेगा ना तो मैं दीवार के साथ खड़ा हो जाऊंगा, तो रुकना ना, गुजर जाना, ताकि उसको पता ना चल जाए कि मैं आपको साथ लेके जा रहा हूं। इतने दुश्वार हालात हैं कि किसी को आजादाना साथ ले जाया भी नहीं जा सकता। और कहा फिर अगर हम आगे गुजर जाएं, जिस घर में मैं दाखिल हो जाऊं तू भी दाखिल हो जाना। अबू ज़र गिफारी को अलीउल मुर्तजा ने साथ लिया, नबी पाक की खिदमत में पहुंच गए, और जाते ही अबू ज़र गिफारी ने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए। मेरे आका ने पूछा अबू ज़र गिफारी ना कोई मौजज़ा देखा है, ना कोई तालीम सुनी है, आते ही कलमा पढ़ने का कलाम किस लिए? जवाब सुनिए अबू ज़र गिफारी का क्या था। कहा हुजूर अब भी मुझे कोई मौजज़ा देखने की आदत है। कहा सरदाराने कुरैश वो मुंह छुपा के कर रहे हैं, और जिस मोहम्मद को कैद कर रखा है ना उसका दस्तरखान अली के घर में अब भी चल रहा है। का सरदारों को तौफीक नहीं है मेहमान की मेहमान नवाजी की। का जिसको सोशल बाइकॉट करके, जिसको एक कैद करके रखा है, का मैंने देखा उस मोहम्मद का लंगर अली के दरवाजे में अब भी चल रहा। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के कहा जाइए खामोशी के साथ। अबू ज़र गिफारी ने कलमा पढ़ा, मक्के के सेन में आ गया, कुरैश बैठे थे, आके कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हैरान हो गया, उसने कहा ये कौन है खुदा का नाम लेने वाला, मोहम्मद की नबुव्वत का कलमा पढ़ने वाला? पकड़ा, ज़बोकोब किया, हजरत अब्बास ने छुड़ा दिया। अबू ज़र गिफारी ने कहा ओ लोगों सुनो, मोहम्मद भी सच्चा है, मोहम्मद का खुदा भी सच्चा है। उन्होंने कहा बता तो सही तुझे किसने बताया? उसने कहा 3 दिन हो गया मुझे, 4 दिन मक्के में रहते हुए, तुम बड़े बड़े सरदार हो, समझते हो हम आजाद हैं। का आजाद तुम नहीं, आजाद तो मोहम्मद मुस्तफा है, इसलिए तुम आजाद थे, और 4 दिन रोटी में मोहम्मद मुस्तफा के दस्तरखान पे खाता रहा, का मेरी मेहमान नवाजी अलीउल मुर्तजा करता रहा। इसका मतलब यह है आजाद वो नहीं होता जिसकी जागीरें हो, आजाद वो होता है जिसके दस्तरखान से फुकरा खाना खाया करते हैं। बरादर नज़ीर वकार, रमजान करीम का यह महीना है, अपने दस्तरखान को वसी कीजिए। फुकरा, मसाकीन, मोहताज, बेवा, यतीम, इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए इज्जत वाला राशन उनके दरवाजे पे पहुंचाइए। और उसके साथ साथ अपने मदारिस दीनिया के अंदर पढ़ने वाले तलबा, उनके लिए भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा बढ़ाइए और जिम्मेदारी को आगे लेके जाइए। इसलिए कि यह रमजान के अंदर 1 महीना दस्तरखान लगता है,
और उन तुलबा का जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं उनका दस्तरखान फिर सारा साल लगता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अभी हाजी साहब ऐलान करेंगे, तवज्जो से समाअत फरमाइए।